सूर्य जी को इन करना चाह रही हूँ। सब एक ही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना सूर्य जी, तो सबकी नीति और नियत में क्या फर्क है? धन्यवाद। पूजा जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। आपने पूछा कि नियत में क्या फर्क है, तो एक होती है नियत और एक होता है संकल्प। तो नियत और संकल्प भारतीय जनता पार्टी का साफ है कि उन्होंने पहले संगठन में 33% आरक्षण दिया पार्टी के अंदर। देश की पहली नेता विपक्ष जो बनाई वो आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनाई, वो सबसे मुखर लीडर ऑफ अपोजिशन थी। दूसरी चीज, अभी मेरी बहन बोल रही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो अभी अभी की घोषणा है, डी पुंदेश्वरी जी आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना के भेजी है। आपको जानकारी होनी चाहिए मेरी बहन। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस की कौन कौन सी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरी बात, अभी मेरे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप जरा राहुल गांधी जी का बयान भी दिखा दीजिए ना, कि जो राजस्थान विधानसभा में आप ही के एक मंत्री ने कहा था कि राजस्थान बलात्कारियों का प्रदेश इसलिए बन गया है क्योंकि ये पुरुषों का प्रदेश है। इस प्रकार की धृष्टता वाला बयान आपके एक मंत्री विधानसभा में देते हैं और उसको आपके गहलोत साहब बर्खास्त नहीं करते। और अभी खाचियावास जी का बयान आप देख लीजिए, किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है चुनावी सभा में। आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? राजस्थान में महिलाओं को जलाकर, बांधकर जलाकर मार दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? आप एनसीआरबी के आंकड़ों को सीधा सीधा नकार देते हैं, तो किसका मतलब सरकारी एजेंसियों पे विश्वास नहीं करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूजा जी, आपने कहा ना कि क्या बदलाव है और क्या नियत और फर्क है, नीति में क्या फर्क? हाँ, तो आप देखिए कि सरकार कांग्रेस की भी रही, देश के अंदर रही, सबसे ज्यादा समय तक रही। क्या उन्होंने महिला आरक्षण के लिए कॉन्क्रीट और संकल्पपूर्ण निर्णय लिया? क्या नहीं लिया। चाहे वो राजीव गांधी जी का इन्होंने विषय उठाया और इन्होंने अभी वो बिल्किस बानो का नाम याद कराया था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बिल्किस बानो तो एक केस हुआ, लेकिन शाहबानो का भी आप याद कर लीजिए, किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो उसको लोकतंत्र के मंदिर में पलटने का काम किस सरकार ने किया था। और ट्रिपल तलाक और हलाला, ये कुरीतियां किसने खत्म की? एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा, कि बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जिताओ, चुनाव जिताओ, चुनाव जिताओ। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बीजेपी अपने कैंडिडेट्स दे रही है महिला, और आपने क्या किया? 60 साल में आप देश की महिलाओं को इज्जत घर दे सके क्या? 12 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाए ना, जो कि महिला अपराध के लिए सबसे ज्यादा घातक होते थे। महिलाएं शौच के लिए जाती थी, चाहे दिन छुपे जाती थी, या तो वो सुबह सुबह जाती थी जब सूर्योदय नहीं होता, या सूर्यास्त के बाद जाती थी। आपने इस पर विचार किया? यही नीति और नियत में बदलाव है। उज्ज्वला योजना अगर मोदी सरकार लेके आई तो इसलिए लेके आई ना कि जो मेरी बहन चूल्हे के ऊपर अपनी आंखें जलाती थी, उसको गैस सिलेंडर देकर पॉल्यूशन भी कम करेंगे और घर के अंदर मेरी बहन के स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे। आयुष्मान योजना देकर मेरी बहन को इसलिए तो साथ दिया मोदी सरकार ने, ताकि यदि कोई बीमारी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो घर की महिला होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो पिछले 9 साल में लिए गए, जो कि इस देश की स्वतंत्रता के बाद ही ले लेना चाहिए थे, और वो कांग्रेस आज जो श्रेय ले रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप मणिपुर की बात करते हैं, ले आके सीधा का सीधा आज मिजोरम में है राहुल गांधी जी। आज तो 1966 के अंदर हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने जो मिजोरम पे हमला किया था अपने ही देश के अंदर, उस पे माफी मंगवा दीजिए राहुल गांधी जी से। और कुछ नहीं मिजोरम चाहता है आपसे, आपके द्वारा किए गए अपराधों की माफी चाहता है मिजोरम। ठीक है, आप यहाँ पर विपक्ष के आप तमाम चीजें आप गिना रहे हैं। अगर वाकई में विकास इतना अच्छे से हुआ है महिलाओं का, क्योंकि आज मुद्दा हमारा महिला मतदाता को लेकर ही है ना जी, तो क्यों फिर उनके अकाउंट में आपको पैसे डालने पड़ रहे हैं? क्यों इस तरह की योजनाएं लानी पड़ रही हैं? बिल्कुल, मैं पूजा जी आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जैसा कि मेरी बहन ने भी कहा था जो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, कि एक ही दिन में जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार 9 साल के अंदर इस देश की स्वतंत्रता के बाद 60 साल तक जो कुशासन देश में चला, जिसके कारण इस देश की आर्थिक नीतियां डावाडोल हुई,
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शिथिल रहा, उसको कार्यान्वित करने के लिए मध्य घर की प्रदेश में आपको महिलाओं इतना को लंबा वक्त मिला, इतना अच्छा, अगर मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश में अच्छा खासा वक्त मिला, लेकिन चुनाव से एन पहले लाडली बहन योजना ले आते हैं। बिल्कुल। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये चीज तो कांग्रेस ने भी की थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ले लीजिए जो पिछली बार उन्होंने लड़वाया था, वो 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया, उस घोषणा पत्र को पूरा किया, उसमें भी ये चीज थी उनकी, तब भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उस वक्त में भी उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, तब भी पूरा नहीं किया। पेट्रोल पे छूट की बात कही थी, तब भी पूरा नहीं किया। सिलेंडर पे छूट की बात की थी, तब भी पूरा नहीं किया था उन्होंने। लेकिन अगर मोदी सरकार और शिवराज सरकार पूरा कर रही है तो इसमें परेशानी किस बात की, आप मुझे बताइए ना।